दोस्तों, कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को दिए। योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने क्षेत्र में यानी हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर का निर्माण करें, तैयार करें और उसमें घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने से पहले वहां डाला जाए, उनकी पहचान की जाए, बायोमेट्रिक पहचान के बाद पूरी प्रक्रिया करने के बाद उनको उनके देश वापस भेजा जाए ताकि दोबारा वो यहाँ एंट्री ना कर सकें। इस आदेश के बाद जहाँ एक तरफ उत्तर प्रदेश में जनता खुश है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव बुरी तरह बौखला गए हैं। अखिलेश यादव उसी दिन से बौखलाए हुए हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और अब पत्रकारों ने जब उनसे एक कार्यक्रम में सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 में वो डिटेंशन सेंटर इसलिए तैयार कर रहे हैं कि हम उनकी सरकार को उसमें डाल देंगे। बनवाया गया था लखनऊ, सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। यानी अखिलेश यादव ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे और वो ये सोच रहे हैं कि वो योगी को जेल में डाल देंगे। डिटेंशन सेंटर बीजेपी के लोगों को इस तरह की मानसिकता देखिए। डिटेंशन सेंटर में कौन डाला जाएगा, कौन डाला जाता है? वो व्यक्ति डाला जाता है जो अवैध कागजों के बेस पर, यानी उसके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट है और वो घुसपैठ करके हमारे देश में आया है। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ को भी घुसपैठिया बताया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ये जो बात घुसपैठियों की करते हैं, नाम तो योगी का नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था? कौन है उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है? जो राज करते हैं, ऐसी बात करते हैं, वो भी तो घुसपैठिए हैं। मतलब आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड भारत का भाग है, वो भारत के नागरिक हैं और उनके लिए घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया। ये मानसिकता है, ये चिढ़ देखिए, ये झुंझलाहट देखिए। अखिलेश यादव के जीवन में उनका क्या अचीवमेंट है, क्या है वो? केवल मुलायम सिंह यादव के बेटे। यदि वो मुलायम सिंह यादव के बेटे नहीं होते तो जो उनकी एजुकेशन है उसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में 1-2 लाख रुपए की महीने की नौकरी कर रहे होते नोएडा में। इतनी केवल औकात है। लेकिन अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। मुलायम सिंह यादव एक टीचर से राजनीति में आए, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने, आकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली और आज अखिलेश यादव ऑटोमेटिकली मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के कारण पार्टी के भी प्रमुख हैं और उस आकूत संपत्ति के भी मालिक हैं। वो जो अहंकार है, वो जो एरोगेंस है, वो बोलता है। आप देखिए, इस तरह की कोई भी ओछी बात, कोई भी हल्की बात कभी आपने योगी आदित्यनाथ के मुख से नहीं सुनी होगी। योगी आदित्यनाथ राजनीतिक बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनके पिता एक साधारण से व्यक्ति हैं। आपने कई वीडियो में उनको एक आध बार देखा भी है। परिवार से कोई मतलब नहीं है, संत हैं, महंत हैं। 5 बार सांसद के बाद सीएम है, 2 बार, अब दूसरी बार। आओ भाई, प्रॉपर्टी तो वो भी इकट्ठी कर ही सकते थे, रिश्तेदारों को नौकरियों पे लगवा ही सकते थे। और जहां अखिलेश यादव जातिवादी बात करते हैं, बार बार योगी जी पे आरोप लगाते हैं, तो सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, भांजे, भतीजे और दूर के रिश्तेदार, सबको उत्तराखंड वालों को लगवा देते, उत्तर प्रदेश में नौकरियों में लगवा देते, कहीं ठेकेदार बना देते, लैंड खरीद लेते। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो भाई, जातिवाद कौन फैला रहा है? ये अखिलेश यादव की इससे पूछना चाहिए। लेकिन डिटेंशन सेंटर घुसपैठियों के लिए बन रहा है और घुसपैठिया वो जो हमारे देश में अवैध रूप से आया है, वैलिड दस्तावेज नहीं है, देश की डेमोग्राफी के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इस आदेश से अखिलेश यादव को तो खुश होना चाहिए था कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि अपनी सरकार में शासन को यह आदेश दे रहा है कि कोई भी घुसपैठिया हमारे प्रदेश में ना हो, तो अखिलेश यादव को तो ये कहना चाहिए था कि हम इसका स्वागत करते हैं, बड़ा अच्छा कदम है।
और हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हमारे ही देश के नागरिक रहने चाहिए, लेकिन उनको कुछ कहना है और इसीलिए कहना है तो बस कह दिया। अब डिटेंशन सेंटर का आदेश जो योगी जी ने दिया है, उसके अलावा आप देखिए कुछ भी कहेंगे, SIR हो रहा है तो उसमें BLO दबाव में है, SIR हो रहा है तो साहब उसमें तो जाति देखी जा रही है। मैं देख रहा हूँ अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे जाति देख के वोट काटा जा रहा है। नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक BLO, अभी कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे वैक्सीन से लोग मर रहे हैं, वैक्सीन को खराब बता रहे थे, वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है। अब कोई मर रहा है तो अब कह रहे हैं कि साहब BLO दबाव में है। और सोचिए उस BLO दबाव में है, उसके लिए योगी जिम्मेदार है। यही अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में शामिल हैं। उस इंडी गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी इनकी बुआ जी हैं, ऐसा बोलते हैं। तो भैया ममता बनर्जी किसको जिम्मेदार बता रही है? बंगाल में जितने BLO बता रही हैं 2 मर गए 3 मर गए, उसके लिए वहां वो चुनाव आयोग दोषी है। चुनाव आयोग SIR करा रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा ये जो SIR हो रही है इसके लिए चुनाव आयोग दोषी है, SIR को रोका जाए, BLO दबाव में है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में यहां कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ दोषी है क्योंकि अधिकारियों का दबाव है। तो भाई रियल में किसका दबाव है ये पहले तय कर लो। दूसरी बात, आपको SIR से दिक्कत क्या है? क्योंकि SIR में घुसपैठियों के नाम कटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो ममता बनर्जी का दुख है वही अखिलेश यादव का भी दुख है। ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है क्योंकि लगभग 1 करोड़ नाम कट रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये तो जो है हमारे वोटरों के नाम काट रहे हैं, जिनका 1 करोड़ का आंकड़ा अखिलेश यादव ने भी याद कर लिया। करोड़ों लोगों की वोट काट रहे हैं। चुनाव आयोग, भाई जब आपके पास वैलिड अगर पेपर है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब तो कह रहे हैं वहां पे बैठे हुए कि लाओ सबूत दिखाओ कि बिहार में जो SIR हुआ है, आपने दावे किए कि 68 लाख नाम जो कटे हैं वो तो फर्जी हैं, तो भाई दिखाओ। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आपको भी मौका मिलेगा। ये SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है, फार्म भरे जा रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपके कार्यकर्ता का, आपकी पार्टी का, आपका वोटर का, किसी का नाम कटा है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो आप उसको प्रस्तुत करना और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि अगर हम देखेंगे कोई अनियमितता हो रही है तब हम उस पर कोई ना कोई दिशा निर्देश देंगे। लेकिन आप बयानबाजी करोगे केवल तुष्टीकरण के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए आप ये चाहोगे कि डिटेंशन सेंटर ना बने, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकाला ना जाए, ये नहीं होगा। आप इसी तरह बोलते रहिए, इसी तरह तुष्टीकरण करते रहिए। आप जब सत्ता में थे आपने कब्रिस्तानों के लिए 5,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन एक भी शमशान के लिए, हिंदुओं के लिए आपने एक भी रुपया नहीं दिया। और इसी के कारण समाजवादी पार्टी गर्त में जाती जा रही है और आपके पीछे से खड़ी हुई यादवों की लाइन, जो आपकी M और Y जो शक्ति थी, अब आप देखेंगे बिहार में जो हुआ है कि यादवों ने लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि लालू अगर सत्ता में भी थे तो बिना रिश्वत यादवों के बच्चे भी नौकरी पे नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ वहां नीतीश कुमार की सरकार है, तो नीतीश कुमार भले ही 20 साल हो गया, बिना किसी शोर सिफारिश के, बिना रिश्वत के यादवों के बच्चों भी नौकरी में लग रहे हैं। दोनों ने फर्क देखा है। लड़कियां पुलिस में भर्ती हो गई, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं और नीतीश कुमार पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में यादव बड़ी संख्या में पुलिस में भर्ती हुए हैं, लेखपाल में भर्ती हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, टीचर में भर्ती हुए हैं और 1 रुपया कोई भी नहीं कह सकता कि रिश्वत लगी है। जबकि मुलायम सिंह यादव, आपके अब्बूजान पिताजी, उनकी जब सरकार थी और आपकी भी, तो उन सरकारों में यदि कोई भर्ती निकली है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बिना पैसा दिए सरकारी नौकरी लग सकती है। तो यादव अंतर देख रहे हैं। तो यादव आपके पीछे क्यों खड़े रहेंगे? केवल जाति के नाम पे खड़े तो रहेंगे कुछ लोग, जिनका गुंडागर्दी, कुछ और स्वार्थ पूरा होता होगा जैसे बिहार में, लेकिन पढ़ा लिखा वर्ग और समझदार वर्ग ना मुस्लिम में आपके पीछे रहेगा,
ना यादव आपके पीछे रहेगा। और इस बार आप देखेंगे चुनाव में आपके पीछे से वो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना, वो आपके साथ होने वाला है। जो तेजस्वी के साथ बिहार में हुआ, उससे ज़्यादा बुरा हाल आपका यूपी में होने वाला है। और इसका अंदेशा आपको लग गया, इसीलिए पीडीए का राग अलापते अलापते अब आपकी टोन बदल रही है और आपको लग रहा है कि घुसपैठियों के पक्ष में मैं बातें रखूंगा, शायद मुस्लिम वोटर मुझसे खुश हो जाएं और वो बसपा की तरफ ना जाकर मेरे साथ आएं। लेकिन अब ये होगा नहीं। अब की बार आप चुनाव में देखेंगे एक तीसरा गठबंधन बनने जा रहा है। मुसलमान अपनी अलग से ओवैसी और एक अलग दल और बसपा के साथ जाएंगे, ना कि सपा के साथ। तो डिटेंशन सेंटर में कौन जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें और बताएं 2027 में अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर पे योगी की सरकार जाएगी, आपको लगता है? जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।